मेरे प्यारे गुरुमुखों, महापुरुष अपने श्री वचनों में फरमाते हैं कि सद्गुरु का उसी सेवक के हृदय में निवास होगा जो आज्ञाकारी होगा और जो सद्गुरु चरणों में जिसका अटूट प्रेम होगा। जब तक कोई व्यक्ति विषय रसों में आसक्त रहता है उसे नाम का रस नहीं आ सकता। इसीलिए नाम के रस को चखने के लिए इन विषय रसों को त्यागना ही पड़ेगा और अभ्यास में दिल लगाना होगा। सांसारिक सुख न अधिक मिलने पर प्रसन्न हो और न कम मिलने पर दुखी हो। उस सच्चे नाम को अपना लो जो न घटता है न बढ़ता है। अपने लक्ष्य को सम्मुख रखो और ये भी मत भूलो कि गया समय पुनः लौट के नहीं आता। आलस्य न करो क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परिश्रम से स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति उपलब्ध होती है। कई भक्त केवल शरीर से सेवा करते हैं और कई दिल से अर्थात श्रद्धा से सेवा में लगे रहते हैं। पहले वालों से दूसरे वाले लाभ में हैं, देखने में वे भले ही कुछ कम करते हों। यदि छोटे छोटे अवगुणों को नहीं सुधारोगे तो अंततः बड़े अवगुणों के बंधन में बंध जाओगे। तुम्हारा मन जो कई जगहों पर विभाजित हो रहा है उसे एकत्र करके सद्गुरु के चरणों में लगाओ। चंचल वृत्ति वालों को आंतरिक शांति नहीं मिलती, चाहे वे पूर्ण सृष्टि के सम्राट ही क्यों न बन जाएं। गुरुमुखों, सद्गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धनवान हो, कुलवान हो और प्रतिष्ठावान हो। सांसारिक चाहे कितने घनिष्ठ एवं प्रिय संबंधी हों, अंत में तो वो साथ छोड़ ही देंगे, परंतु सद्गुरु लोक परलोक के सहयोगी हैं। सांसारिक प्रीत तो परिवर्तनशील है, परंतु सद्गुरु की प्रीत स्थायी तथा नित्य नवीन है। संसार में रहो परंतु दिल किसी में न फंसाओ। अगर एक बार फंस गया तो छूटना फिर कठिन हो जाएगा। सद्गुरु से परख वाली आँख लो तो जो वस्तु जिस वास्तविक भाव की है उसे उस प्रकार से देख सकोगे। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त करो वे सद्गुरु के श्री चरणों में भेंट करो और उनसे जो प्रसाद मिले अमृत समझकर ग्रहण करो। उसकी चिंता मत करो कि अमुक व्यक्ति विरोध में है, परंतु ये विचार करो कि सद्गुरु के संकेत या आज्ञा पर चलते हो या नहीं। श्री वचन तुम्हारे साथ हैं तो लाखों शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके सहायक स्वयं मालिक हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। नम्र भाव वाला व्यक्ति शीघ्र ही शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो ये निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नत नहीं कर सकते। पहले स्वयं को शांत में बनाओ, फिर दूसरों को भी शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ ही निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी सुगंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह कदापि भी कभी सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो ये है कि स्वयं को दोष दें, दूसरों को क्षमा करें। स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमित करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि न कभी अप्रसन्न हुए हो और न ही कभी क्रुद्ध हुए हो।
अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं है। प्रतिकूल विचार वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो तो प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। ज्यों-ज्यों तुम्हारी दृष्टि साफ होगी त्यों-त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टिगोचर होगी। जिसके मुख से खराब बातें निकलती हैं उनका मन भी बुराई से भरा होता है। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरे को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इनका दमन तभी हो सकता है जब वो दरबार की निष्काम भाव से सेवा करें। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ। कहीं थोड़ी भक्ति न गंवा बैठना। जैसे तपेदिक का पहले पता नहीं चलता और बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, लेकिन बाद में बचाव कठिन हो जाता है। सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से अगर आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो परंतु उसका हृदय अवश्य ही अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो उसके भाग्य उदय हो गए समझना चाहिए। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से छूटना असंभव है और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया है वो काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब ओर निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण शरण का सहारा लो ताकि निराशा का मुंह ही न देखना पड़े। तुम बिछुड़ना न चाहो तब भी दुनिया से तो विलग ही होना पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उनका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है इतनी हानि कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु का स्मरण करो, वो संकट शीघ्र ही तुम्हारा टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने भुला दिया तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं है। इसीलिए भूल कर भी ऐसा कोई काम न करो जिससे सद्गुरु तुम्हें भुला दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।